महाराष्ट्र में शनिवार को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के काफिले पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। कार्यकर्ताओं ने टमाटर और चूड़ियां उनके काफिले पर फेंकी हैं। पुलिस 50 एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले चुकी है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बाजार से गुजर रहा ये काफिला पूर्व सीएम और शिवसेना उद्धव गुट के सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे का है। जैसे ही काफिला आगे बढ़ रहा होता है, देखिए कैसे कुछ लोग गाड़ी पर कुछ फेंकने लगते हैं। काफिले पर इस तरह हमला करने वाले ये एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल, गोबर, टमाटर और चूड़ियां फेंकी। यही नहीं, इस काफिले के इस बाजार में पहुंचने से पहले भी एक शख्स ने बीच रास्ते काफिले पर कुछ फेंका था, जिसका वीडियो भी सामने आया। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ एक एमएनएस कार्यकर्ता भाग रहा है और उसे पकड़ने के लिए उद्धव गुट के कई कार्यकर्ता भागे। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और खबर कोलकाता से, जहां पर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सियासी पारा बहुत हाई है, जबकि आरोपी को 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पूरी खबर क्या है, अगली रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे दरिंदे ने गिद्ध की तरह नोचा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ हैवानियत की। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ये दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटना है। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी संजय को 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उसके खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103 के तहत केस दर्ज किया है। महिला डॉक्टर की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने घटना को लेकर काफी रोष जताया। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक कड़ा बयान जारी कर रेजिडेंट महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, आईएमए ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। योगीराज में भूमाफियाओं की अवैध जमीनों पर बुलडोजर चलने के बाद अब वहां गरीबों के लिए आशियाना बनाया जा रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में जिस जमीन पर सालों से माफिया मुख्तार का कब्जा था, अब वहां पर आलीशान फ्लैट्स बने हैं। यह है लखनऊ का डालीबाग। इस प्लॉट पर कल तक मुख्तार का नाम टंगा होता था, लेकिन अब यहाँ आलीशान एक मकान खड़ा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ गरीबों के लिए आवास बनवाया है। अब बस 3 महीने में ये मकान बनकर तैयार हो जाएंगे और लॉटरी सिस्टम के हिसाब से इन मकानों को गरीबों को सौंप दिया जाएगा। दरअसल साल 2020 में योगी सरकार ने जमीन को मुख्तार के कब्जे से मुक्त करवाया था, जिसके बाद जांच में जमीन की असली कहानी सामने आई थी। ये ऐसा पहला प्लॉट नहीं है जिसे योगी सरकार ने माफियाओं से मुक्त करवाकर गरीबों के आवास से गुलजार किया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई की जा रही है। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है, उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। योगी सरकार में भूमाफियाओं की मानो शामत आई है। बाबा के बुलडोजर को सख्त हिदायत है, जहां भी अवैध कब्जा दिखे उसे ध्वस्त कर दो।